जो कि आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर भी देख लिया होगा कि हम लोग जब सेल करते हैं तभी स्टॉक ऊपर क्यों जाता है। 500 पे सेल कर दिया तो 600 हो जाता है, 800 पे बेच दिया तो 900 हो जाता है, या फिर वाइस वर्सा। मतलब जैसे हम लोग खरीद लेते 400 पे खरीद लिया तो 390 हो जाता है, 350 हो जाता है। सो मोटा मोटी बताने का मकसद यही है कि हम लोग जो भी करते हैं उसका अपोजिट क्यों होता है, और उसका ये जो क्वेश्चन मार्क है आंसर ढूंढने की कोशिश बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर कर रहे हैं कि बाय कर लिया, सेल कर लिया, कोई लॉजिक नहीं, कोई स्टडी नहीं, बस मन हो गया तो बाय कर लिया, भविष्य पढ़ लिया कि आज के दिन अच्छा ये शेयर खरीदना चाहिए, तरक्की हो सकती है इसलिए बाय कर लिया। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, कोई मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब मैक्सिमम लोग यहाँ पे सिर्फ बाय और सेल ऐसे ही कर लेते हैं। टीवी के ऊपर कुछ तो चल रहा था, ऐसा बता दिया गया कि जबरदस्त भागने वाला इसलिए बाय कर दिया। सो दोस्तों ये जो चीजें रहती है ना, ये जाके आपको आगे बहुत ही ज्यादा हानिकारक साबित होती है। और यही जो मेन बोलते हैं ना, जो बिल्डिंग का बेस है वही आप लोगों का वीक है। तो हम लोग सबसे पहले बिल्डिंग अगर आपको खड़ी करनी है तो उसके लिए बेस मजबूत होना चाहिए। तो वो बेस मजबूत करने की कोशिश में पहले ही 3 से 4 मिनट उसी के ऊपर फोकस देने वाला हूं। सो दोस्तों यहाँ पे जैसे मैं आपको बताता हूं कि बाजार में अगर आप लोग काम करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी आप बाय करो या सेल करो, बाजार का सेंटीमेंट, स्टॉक मार्केट का सेंटीमेंट या फिर मार्केट का ट्रेंड कहां पे चल रही है आपको अंदाजा होना चाहिए। अभी मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, बाजार तो मतलब बंद है, सैटरडे के दिन है, ये वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी बाजार का ट्रेंड कैसा है? अभी बाजार का ट्रेंड थोड़ा सा फ्लैट हो चुका है, बुलिश है प्लस फ्लैट है, थोड़ा सा बेरिश नहीं है। बेरिश कब था? जब हम लोगों ने मार्च अप्रैल में देख लिया था कि क्या गजब बाजार यहाँ पे टूट गया था, उसके बाद वापस फ्लैट हो गया, देन बुलिश 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 बुलिश, एंड नाउ अगर यहाँ पे टॉप पे आते हम लोग थोड़ा सा अभी रुक चुके हैं। सो ये बाजार का सेंटीमेंट है, ये इसको स्टडी करना पड़ता है, इसको समझना पड़ता है। अगर आप इसको नहीं समझोगे, नहीं देखोगे तो आप लोग बुरी तरीके से फंसोगे। उसी के साथ साथ सिर्फ बाजार का सेंटीमेंट जान के भी काम नहीं चलता है दोस्तों। यहाँ पे बुल्स एंड बियर्स कैसे एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं वो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए। एंड उसी के साथ साथ स्टॉक मार्केट में जो सेक्टर्स है उनका भी सेंटीमेंट्स आपको पता होना चाहिए, या फिर उनका भी ट्रेंड पता होना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना, मैं आप लोगों को बिल्डिंग खड़ी करने से पहले आपका बेस स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। थोड़ा सा थियोरिटिकल वीडियो जरूर जा रहा है बट ये काम की बात है। जैसे कि सेक्टर वाइज क्यों आप लोगों को सेंटीमेंट या फिर ट्रेंड पता होनी चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा कि बाजार बीच में 7600 तक आया था, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजार चल रहा था एंड उसके बाद 7600 तक आया था, लो लगाया था बाजार ने। बट 7600 बेरिश चल रहा था मार्केट, रोज लोअर सर्किट देखे हम लोगों ने, लोअर सर्किट मार्केट में, राइट। बट अगर आप लोग साइमल्टेनियसली चेक करते हो, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर, एफएमसीजी, टेलीकॉम, ये सेक्टर ऐसे थे जिन पे प्रभाव कंपैरेटिवली कम था। ऐसा नहीं था कि ना के बराबर, बट कंपैरेटिवली कम था। सो ये इसलिए मैं कहता हूं कि सेक्टर वाइज भी आप लोगों ने यहाँ पे सेंटीमेंट देखना चाहिए, ट्रेंड देखना चाहिए। आज बाजार इतने हायर लेवल पे, बट स्टिल मीडिया सेक्टर देख लो, रियलिटी सेक्टर देख लो, स्ट्रगल कर रहे हैं, इतना रिकवर नहीं हुए जैसे कि बाकी सेक्टर टॉप पे है। सो ये चीजें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, कोई भी शेयर आप बाय करते हो, सेल करते हो, उसके पीछे लॉजिक तो होना चाहिए, दिमाग में कुछ तो होना चाहिए कि हाँ हम लोग क्यों बाय कर रहे हैं, हाँ हम लोग क्यों सेल कर रहे हैं, कौन सी वजह है। नहीं बस सिर्फ बाय कर लिया, सेल कर लिया, इंटर एग्जिट कर लिया, तो दोस्तों इतना आसान नहीं है। ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए और इसीलिए ये मैंने बेस आप लोगों के लिए बता दिया कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कभी भी आप लोग बाय करो या फिर सेल करो, सेंटीमेंट, बाजार के साथ साथ मार्केट के साथ साथ सेक्टर का भी सेंटीमेंट, एंड आपका जो स्टॉक चल रहा है उसके ऊपर भी बहुत ही कड़ी नजर आपकी रखनी चाहिए कि वो कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। ये सारी चीजें जब आप करोगे तो आपकी बेस है ना जो स्ट्रांग हो जाएगा। एंड इसके बाद अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग एग्जैक्टली गलती कहां करते हो, जो कि अभी आप लोगों की बिल्डिंग यहाँ पे बनना शुरू हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों अभी मेन पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं, पर उससे पहले जरूर कहना चाहूंगा, अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया इस वीडियो को, जरूर लाइक कर देना। बहुत सारे लोग भावना में बह जाते हैं, लाइक करने से कोई पैसे वैसे नहीं मिलते, हम लोगों को मोटिवेशन बढ़ जाता है। सो जरूर लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाते हैं। सो दोस्तों अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जैसे मैंने कहा ना ये थियोरेटिकल ज्यादा होने वाला है, आपको एफर्ट्स लेने पड़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे आप लोगों ने सेल किया, स्टॉक ऊपर भाग गया। तो ये क्यों होता है? ये इन लोगों के साथ होता है जहां पे मैंने आपको पॉइंट्स बताए। सबसे पहले लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब आपने जो भी डिसीजन लिया है, कोई भी शेयर आपने खरीदा होगा ना, उसके ऊपर आप लोगों का भरोसा ही नहीं है। आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूंगा, जो लोग मेरे दूसरे चैनल के साथ जुड़े रहते उनको पता है, बीच में इन्फोसिस 500 तक आया था। अतुल लिमिटेड का स्टॉक 3000 पे हम लोगों ने खरीदा था, वो लगभग 4500 के आसपास आया था।
मैंने दोनों केसेस में एक कहा था कि मैं इन्फोसिस होल्ड कर रहा हूं एंड अतुल लिमिटेड जहां पे हम लोग प्रॉफिट में, स्टिल मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर रहा हूं, मैं और उसको एक्सपेक्ट कर रहा हूं ऊपर जाएगा। आज इन्फोसिस लगभग 1100 का है एंड अतुल लिमिटेड 4500 पे बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक करना चाह रहे थे, वो आज लगभग 6000 का है। सो ये क्यों पॉसिबल हुआ दोस्तों? ये मेरा कॉन्फिडेंस था। ये कॉन्फिडेंस बिल्ड इसलिए हुआ क्योंकि मैंने वहां पे खुद रिसर्च करके उन स्टॉक्स के बारे में जानने की कोशिश की। और यही सेकंड बात है दोस्तों, शेयर बाय ऑन रिकमेंडेशन। आप कोई भी शेयर में एंट्री करते हो ना, आप रिकमेंडेशन के ऊपर जाते हो, मतलब किसी और ने बताया होगा या फिर मैंने बोला होगा, टीवी चैनल के ऊपर देखा होगा, टेलीग्राम के ऊपर देखा होगा, राइट। ये रिकमेंडेशन की वजह से क्या हो जाता है कि आप लोगों स्टॉक में तो एंट्री कर लेते हो, बट बाद में आप लोग कंप्लीटली डायरेक्शन लेस हो जाते हो। आपको पता ही नहीं कि वो स्टॉक जाएगा कहां तक, और इसीलिए आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉफिट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल 20 रुपए का शेयर 22 रुपए तक गया तो आप लोग उसको बेच देते हो एंड उसके बाद वो स्टॉक भागना शुरू हो जाता है। सो ये क्यों होता है? क्योंकि आप स्टडी नहीं करते हो। ये एक्चुअल रीजन है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। येस बैंक भी आप लोगों ने देख लिया, 12 रुपए से 14 रुपए, राइट, 14 से 15, 16, 17, 18, 19, 20 क्यों गया? क्योंकि बहुत सारे पॉजिटिव न्यूज आए। अभी जिन लोगों ने देखा ही नहीं था, 12 रुपए का 15 हो गया, उन्होंने वहीं पे बेच दिया। क्यों? क्योंकि चलो जान छूटी, पैसा मिल गया। तो ऐसी बात नहीं होती दोस्तों, ये ब्लाइंडनेस होता है ना। मैंने शुरुआत में ही दिखा दिया, आंख बंद करके अगर आपने खरीदा होगा तो कोई मतलब नहीं, ये आपके साथ बार बार होगा, ये वीडियो देखने के बाद भी होगा। उसी के साथ साथ पॉइंट नंबर 3 जो मैंने कहा कि मार्केट का ट्रेंड ही नहीं देखते, सेक्टर का ट्रेंड ही नहीं देखते। मार्केट का ट्रेंड मतलब सेक्टर का भी एंड मार्केट का ट्रेंड अच्छा चल रहा है, आपके फेवर में चल रहा है, या फिर आप बोल सकते हो मार्केट का ट्रेंड नीचे है बट सेक्टर आपके फेवर में चल रहा है। स्टिल आप लोग उल्टा यहाँ पे कोशिश करते हो, तो इसीलिए आप लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ता है। या फिर सबसे खास बात, टारगेट ही सेट नहीं करते हो, नो टारगेट। अभी टारगेट मतलब क्या, मैंने नीचे लिखा है, टारगेट मतलब सिर्फ प्राइस से नहीं होता है, टारगेट ये पीरियड से भी होता है। पीरियड मतलब मैं इतने टाइम तक इसको होल्ड करूंगा, मैं 2 साल तक होल्ड करूंगा, मैं यहाँ पे ये कॉर्पोरेट एक्शन खत्म होगी तब तक मैं होल्ड करूंगा, राइट। बहुत सारे लोग सिर्फ एक ही चीज करते हैं, 100 रुपए का शेयर है, मेरा टारगेट 200 है, बस। ऐसे काम नहीं चलता, आप लोगों को बाकी चीजें भी देखना आना चाहिए। वो भी 100 रुपए बोल के 200 भी कोई करता नहीं है, सिर्फ एंट्री कर लेते हैं। सो दोस्तों यही एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा। बीच में मैंने अलोक इंडस्ट्री 1 रुपए पे खरीदा था एंड वहां पे मैंने डिसाइड किया था कि मेरा टारगेट क्या था कि कॉर्पोरेट एक्शन जैसे ही खत्म होगा, रिलायंस इसको खरीद लेगा, वैसे ही मैं इसमें से आधी क्वांटिटी निकाल दूंगा। एंड वहां पे मैंने प्रॉफिट बुक किया 40 रुपए के आसपास। बाद में वो 50 भी गया था, बट एनीवेज कोई बात नहीं, अभी तो 20 के आसपास है। सो ये क्यों पॉसिबल हुआ दोस्तों? मेरे साथ तो नुकसान नहीं हुआ क्योंकि मेरा जो विजन था, मेरा जो टारगेट था वो फिक्स था। मैंने किसी और को पूछा नहीं, जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। टाटा के शेयर्स, मैं कितनी बार बोलता हूँ, टाटा के शेयर आज 100 पे है, कल अगर सोमवार को अगर वो 1000 भी हो गए फिर भी मैं नहीं बेचूंगा, क्योंकि मेरा टारगेट ही है कि मैं इसको 10 साल होल्ड करने वाला हूँ। ये मैंने खुद ही डिसाइड कर लिया है, तो मुझ में कोई कंफ्यूजन नाम की चीज ही नहीं है। ये चीज जिस दिन आपको पता चलेगी, उस दिन आप लोग ये जो चीजें होती है ना, सेल करने के बाद वो ऊपर जाता है, वो होना कम हो जाएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ खत्म हो जाएगा, खत्म तो कभी होता ही नहीं है, कम हो जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आप में तब बिल्ड होता है जब आप लोग ये खुद प्रैक्टिस करते हो। और एक कोई XYZ शेयर यहाँ पे पकड़ लो, जैसे कि मैं प्राइस डिसाइड करता हूँ, चलो आज ये 500 पे है, ये शेयर में मैंने एंट्री की है, रिस्की शेयर है, 700 रुपए तक ठीक है, ट्रेंड भी मार्केट का चल रहा है, सेक्टर भी उसी से रिलेटेड है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रहा है, 700 रुपए के बाद मैं इसमें निकल जाऊंगा। एक बार डिसीजन लेने के बाद दोस्तों, बाद में मुड़ के नहीं देखने का होता है, वरना आप लोग हमेशा दुखी रहोगे। ये सिर्फ स्टॉक मार्केट की बात नहीं बोल रहा हूँ, ये लाइफ में भी ये फंडा काम में आता है। सो ये टारगेट आपके फिक्स होने चाहिए। आप कौन से पीरियड का टारगेट है, या फिर आपके प्राइस का टारगेट है, कॉर्पोरेट एक्शन का टारगेट है। बट मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर एंट्री तो कर लेते हैं। आज मैं उनको बोलूंगा टारगेट लिख, कोई भी प्राइस का टारगेट हो, पीरियड का टारगेट हो, ब्लैंक हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी वजह हो चुकी है दोस्तों कि आप लोग जब भी सेल करते हो तो वो भाग जाता है। क्योंकि कोई भी अगर मैं आपको बोलता हूँ चलो ABC शेयर में एंट्री कर लो, 200 रुपए का शेयर आप एंट्री कर लोगे, बाद में वो 200 का शेयर 180 आ गया, आप लोग डरने शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि आपने खुद के दम पे तो खरीदा नहीं है। वो 180 का शेयर आपने 200 पे एंट्री किया था, वो 220 गया, आप इमीडिएटली बेच दोगे, बोलो जान छोड़ दो, और 20 रुपए का प्रॉफिट पर शेयर लोगे एंड कुछ साल को बाद वो स्टॉक 400 का हो जाएगा। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपने सिर्फ रिकमेंडेशन के ऊपर गए एंड इसीलिए आप लोग अटक गए, आप में कॉन्फिडेंस ही नहीं है। कॉन्फिडेंस तब बढ़ता है जब आप लोग खुद स्टडी करते हो, रिसर्च करते हो, आपको पता होता है कि वो कंपनी में दम कितना है। आप सोच सकते हो कि राकेश झुंझुनवाला आज भी टाइटन के शेयर को होल्ड करके बैठे, मतलब उनको पता है कि वो शेयर में कितनी ताकत है। हम लोगों ने एंट्री की होती, 3 का शेयर 30 भी हो जाता तो हम लोग दिवाली मना लेते, होता कि नहीं? सच में बोलो। तो ये चीजें दोस्तों
जो कि आप लोगों को यहाँ पे सीखनी है। एंड जैसे मैंने कहा, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, ये सच बात बोल रहा हूँ। नेक्स्ट अगर मैं स्लाइड की बात करूं, मैं कोई भी शेयर बाय करता हूं, उसके बाद तो गिरावट ही गिरावट हो जाती है, अलग ही शक्ति है मुझ में। सो दोस्तों, यहाँ पे क्यों हो जाता है? ये फोमो के वजह से होता है। फोमो मतलब जब कोई भी शेयर भागना शुरू कर देता है, 100 का शेयर 150, 180, 200, 210, 220, जब वो ऑलरेडी स्टॉक 5%, 10%, 20%, 30% भाग चुका है, उसके बाद रिटेल इन्वेस्टर एंट्री करेंगे। जो स्टॉक 30% भागा है, अभी तो कभी तो वो गिरेगा, तो एग्जैक्टली उसी टाइम पे वो एंट्री करेंगे एंड स्टॉक गिर जाता है। उसी के साथ साथ सेम चीज, रैली को आप चेस करते हो, रैली बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। रुचि सोया में भी यही हुआ, 700 का स्टॉक 1500 हो गया, 1100, 1200, 1300 लोगों ने वहां पे खरीद लिया, आज वो 600 का हो गया। रैली चेस करोगे तो आप लोग अटकोगे, डेफिनेटली अटकोगे। तो कब खरीदना है, कब बेचना है, उसका गोल्डन रूल भी मैं आपको बताऊंगा। बट नेक्स्ट अगेन, मार्केट सेक्टर का ट्रेंड देख लेना, रिकमेंडेशन को ज्यादा फॉलो मत कर लेना। एक बार आपने रिकमेंडेशन को पकड़ लिया तो उसके बाद आप लोग दिशाहीन हो जाओगे, आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल रहेगा ही नहीं, क्योंकि आपने खुद के मन से बाय ही नहीं किया, तो खुद के मन से सेल कैसे करोगे? एंड इसीलिए आप लोग यहाँ पे अटकते रहते हो। देन दोस्तों, बात करें तो आप होल्ड नहीं करते। जैसे मैंने कहा, मैं थोड़ी ना ऐसा बोलता हूं कि मैंने शेयर कोई 100 पे खरीदा, उसके बाद वो 100 के बाद 150, 500 जाना शुरू कर देता है। कितने बार होता है? 100 का मेरा शेयर बीच में 30-40 रुपए का भी हुआ था, बट आज 200 का हो चुका है। ये क्यों होता है? क्योंकि मैंने होल्ड किया है। सो दोस्तों, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज है। ये जो चीजें होती है ना, आपने बाय किया, नीचे गया, सेल किया, ऊपर गया, ये टेम्पररी स्केल के लिए होती है, शॉर्ट टर्म में होती है। लॉन्ग टर्म में आप देखोगे ना दोस्तों, तो फायदा ही होता है। मैंने इससे पहले भी बताया था, मैंने एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया था, 30-40 हजार के आसपास था। बाद में वो पोर्टफोलियो 20,000 आ गया, 15,000 आ गया, मैंने बेच दिया। 2 साल के बाद वो लगभग 1 लाख के करीब गया था। मतलब पहले मैंने बोल दिया था कि अरे मैंने खरीदते ही वो नीचे गए, बट आप लोगों ने देखा कि मैंने पेशेंस रखा होगा था, तो जरूर मुझे प्रॉफिट करता था। तो ये चीजें हमेशा आपके साथ होती है। इसीलिए आप देख सकते हो, 250 दिन मार्केट चलता है, 230 दिन आपके अगेंस्ट है। मतलब आप लोग कभी भी बाय करोगे ना, मैक्सिमम टाइम आपका वो शेयर नीचे रहेगा, मैक्सिमम टाइम। एंड 20 टाइम ऐसे रहता है कि आपके फेवर में डिसीजन है। सो दोस्तों, ये सारी चीजें वही महसूस कर सकता है जो कि स्टॉक मार्केट में खुद खरीद बेचने के लिए अपने डिसीजन के ऊपर कॉन्फिडेंस के साथ काम करता है। जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, वो नहीं आगे बढ़ सकता है, वो कभी ना कभी लॉस करके एग्जिट ही होने वाला है, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एंड लास्ट गोल्डन रूल और एक याद रखना, 100% परफेक्शन का शिकार बहुत सारे लोग हो चुके हैं कि एग्जैक्टली बॉटम पे ही बाय होना चाहिए, एग्जैक्टली टॉप पे ही सेल होना चाहिए। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। 20 साल पहले रिलायंस का टॉप था 400 रुपए, या फिर आप कह सकते हैं 100 रुपए, या फिर आप बोल सकते हैं 80 रुपए। आज है ना 2000, आगे आने वाले 20 साल पे उसका टॉप अलग होगा। टीसीएस 20 साल पीछे जाओगे तो वो शेयर का टॉप अलग लेवल का रहेगा, उसके बाद वो क्या कंपनी खत्म हो जाएगी। तो याद रखना, ये नए नए टॉप बनते रहेंगे, नए नए बॉटम बनते रहेंगे। एग्जैक्ट बॉटम किसी को भी नहीं पता है दोस्तों, किसी को नहीं। अरे मेरी बात छोड़िए, वॉरेन बफेट जी बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता है। अगर एग्जैक्ट बॉटम किसी को पता होता तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी ही खत्म होती, राइट। तो दोस्तों याद रखना, कभी भी बाय करते हो उसके बाद शेयर गिरता है तो ये चीजें होती रहती है, राइट। बट अगर आप लोग ब्लाइंडली कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी अपराध है, क्योंकि आप लोग उसके बाद बाय ऑन डिप्स नहीं करोगे, आप बाय करने के बाद वो नीचे गया तो सेल करके आ जाओगे। तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल वाली बात मैं आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ। जो लोग इसको समझ सकेंगे वो अपने आप में इंप्रूवमेंट लाना शुरू कर देंगे, वरना जैसी गाड़ी यहाँ पे चल रही है आप लोगों की, उसी ट्रैक पे चलती रहेगी। सो दोस्तों, एक बात याद रखना, गोल्डन रूल आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको एकदम नॉर्मल बेसिक थिंग बता रहा हूँ कि जब चार्ट आपका लाल निशान में होता है किसी भी स्टॉक का, तब एक्चुअल में बाय करना होता है। एंड कोई भी चार्ट ग्रीन निशान में होता है तब सेल करना होता है। मतलब आप लोगों ने देखा होगा, कुछ स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बीच में बताए थे, मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, कि यहाँ पे वॉरेन बफेट जी का कोट भी मैंने वहां पे बता दिया था कि ये देखिए, व्हेन अदर्स आर ग्रेडी, आप लोगों ने फियरफुल होना चाहिए, एंड बाकी जब फियरफुल होते हैं आप ग्रेडी होने चाहिए। मैंने ये वीडियो भी बनाया था 3 हफ्ते पहले, लिंक ऊपर आई बटन पे मिलेगी, ये वीडियो देख लेना। तभी मैंने कहा था कि आप इन शेयर्स के ऊपर चाहो तो दाव खेल सकते हो। एंड वो शेयर्स आज आप देख सकते हो 9.5%, 6%, 11%, 17%, 6% के रिटर्न दे रहे हैं। इसमें मैंने वही काम किया था। मतलब जब मार्केट 13,000 पे था, 13,200 के करीब था, पूरा हरा भरा था, तो ये 5 स्टॉक्स ऐसे थे जो लाल निशान में काम कर रहे थे, लाल लाल निशान में देखने को मिल रहे थे। अगर आप इसका वीकली चार्ट भी देखोगे तो बेयरिश देखने को मिल रहा था, बट कंपनी अच्छी थी। सो ऐसे कंपनीज में मैंने दाव खेला, एंड आज आप देख सकते हो अच्छा खासा प्रॉफिट है। सो यही बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों, ये गोल्डन रूल को भूलना मत। जब चार्ट रेड होता है ना, तभी मैं उसको खरीदता हूँ।
जब चार्ट ग्रीन होता है तब आप लोगों ने क्या करना होता है, सेल करना होता है। तो यही तो चीज वॉरेन बफे जी ने सिखाई है कि अगर हम लोग ऐसा चेक करते तो यहाँ पे हम लोगों ने बाय करना होता है एंड यहाँ पे हम लोगों ने सेल। बट रिटेल इन्वेस्टर इस चार्ट का उल्टा कर देता है। जब चार्ट यहाँ पे क्या हो जाता है, रेड हो जाता है, वो डर के मारे सेल कर देता है एंड जब ग्रीन देखने को मिलता है तब वो खरीदने जाता है। मतलब स्टॉक ऑलरेडी भाग चुके हैं बहुत सारे, 10 20 50 60% एंड तभी वो एंटर कर लेते हैं। सो याद रखना दोस्तों, ये जो कुछ फॉर्मूलाज है वो आप लोगों ने फॉलो करने चाहिए एंड ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि आप लोगों को कल से ही प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा।